श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 26वां अध्याय। महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बताता हूं। अब मैं तुम्हें प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूं। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। हम प्रकृति के जो गुण हैं उनसे बंधे हुए हैं, बंधन में हैं, तो उनसे मुक्त होना है। प्रकृति आदि, मैंने आदि का अर्थ हो गया प्रकृति, और पुरुष का वर्णन होगा यहाँ पे, लेकिन प्रकृति आदि, आदि का वर्णन वो 24 तत्व जो हैं, ये सब प्रकृति के गुण हैं। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। अब मुक्त क्या, कैसे होगा? अगर भक्ति भाव है हमारा, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, माने ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, तन्मात्राएं और पंच महाभूत, ये सब 24 तत्व हो जाएंगे। इनके माध्यम से, जो प्रकृति के गुण हैं, इनके माध्यम से परमात्मा का चिंतन, सेवा इत्यादि होगा। क्योंकि यही तो है हमारे पास, प्रकृति के ही गुण है हमारे पास, और कुछ नहीं। शरीर तो उसी प्रकृति से बना हुआ। तो जो शरीर प्रकृति से बना हुआ है, तो फिर प्रकृति के गुण ही हुए ना इसमें। इसलिए गीता जी में भगवान कहते हैं, इंद्रियां अपने विषयों में वर्त रही हैं,
और जो ऐसा मानता है सांख्य योगी या कर्म योगी, जो ऐसा मानता है कि इंद्रियां अपने विषयों में बरत रही हैं, सहज हो रहा है वो कार्य। आंख देख रही है, कान सुन रहा है, जीवा स्वाद ले रही है, त्वचा स्पर्श का अनुभव करती है, सदगर्भ नाक सूंघता है, ये स्वाभाविक हो रहा है। तो इसके लिए तो मैं कोई प्रयास कर ही नहीं रहा। तो इस प्रकृति के द्वारा जो कर्म कराए जा रहे हैं, सहज में ही हो रहे हैं, तो प्रकृति करता है, मैं नहीं करता। करने वाला कौन है? प्रकृति है, मैं नहीं हूं। मैं कौन है? जीवात्मा। और जीवात्मा किससे ये बंधन में होकर के ये जीवात्मा हुआ? जो शुद्ध आत्मा था, उसने स्वीकार किया अपनी ही योग माया को, प्रकृति को, और उसके गुण धर्म देख के बस वही रूप अपने आप को समझने लग गया, उसमें आसक्त हो गया, ये कह लो। स्वतः ही स्वीकार किया उस तत्व ने, जो सच्चित आनंद है, जो निर्भय है, मुक्त है, जो असंग है, उसी ने प्रकृति को, प्रकृति का संग किया, ऐसा कह लीजिए। तो संग करते करते वो भी प्रकृति रूप अपने आप को जानने लगा। ये है बंधन उस जीवात्मा आत्मा का। और मोक्ष कैसे होगा? ये शरीर का जो धर्म है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी, ये भी प्रकृति का ही गुण है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां इत्यादि सब ये प्रकृति का है। पंच तत्व जो पंच महाभूत है, वो भी प्रकृति के हैं। तीन गुण जो हैं, वो भी प्रकृति के हैं। हाँ? तो सत्व रजतम तीन गुण। तो अब इन गुणों को जब तक छोड़ेगा नहीं, तो अपने आप की अनुभूति कैसे उसको होगी? हो ही नहीं सकती। तो ज्ञान के माध्यम से, माने ज्ञान दृष्टि से, अर्थात ये सांख्य युग की दृष्टि से ये भी कह सकते हैं कि मैं चेतन हूं। स्वामी राम सुखदास जी लिखते हैं, मैं चेतन हूं, जड़ नहीं हूं। प्रकृति जड़ है, बदलने वाली वस्तु जड़ होती है, चेतन कभी बदलता नहीं। तो वो ये पक्का करता है कि मैं चेतन हूं, मैं आत्म तत्व हूं, प्रकृति नहीं हूं। तो ज्ञान के द्वारा वो प्रकृति के गुणधर्म को छोड़ देता है। यही है मुक्ति, यही है मुक्ति। और प्रकृति के गुणधर्म को छोड़ के वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और जब फिर वो अपना ही चिंतन करता है, तो अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। अब यही कार्य जो है, भक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को साथ लेकर के, यहां वो छोड़ता नहीं है, भक्ति में गुणों को भी ले लेता है साथ में, शरीर को साथ लेता है। शरीर को ही अपना मान करके वो भगवान की सेवा करने लग जाता है।
भगवान का चिंतन करने लग जाता है और कथा अनुवाद भगवान का सुनता रहता है। सत्संग, कीर्तन इत्यादि परमात्मा में चित्त लगाए रखता है और उन्हीं का चिंतन कई प्रकार से करता रहता है, अनुभूतियां करता रहता है। तो उस भक्ति भाव प्रेम के कारण चिंतन करते करते वो परमात्मा रूप हो जाता है, तो प्रकृति सहज ही छूट जाती है। जैसे सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ देता है और कहीं और जाके जन्म ले लेता है, लेकिन ये सदा के लिए उस प्रकृति रूपी गुणधर्म शरीर को छोड़ देता और वही रूप दिव्य स्वरूप परमात्म तत्व हो जाता है। भक्ति के माध्यम ये प्रेम से होता है। छोटा सा दृष्टांत इसको किसी अंश में लिया जाए, पूरा तो नहीं घटता पर समझने के लिए। महाराज भरत का भजन करते करते उस हिरण के बच्चे में मन रहने लगा, उनका ध्यान रहने लगा, चित्त में रहने लगा। तो अब वो अच्छा भी लगने लग गया उनको। अब वो जब महाराज भरत का शरीर छूटा तो उस समय हिरण में ही उनका ध्यान चला गया। उस समय हिरण की स्मृति हो आई, तात्पर्य ये कहना चाहिए। तो मरने के बाद वो हिरण हो गया। कौन? महाराज भरत। कहते हैं ना, या मति सा गति, जैसी मति कर लोगे वही गति हो जाएगी। बताइए कितना भयंकर है। महाराज भरत भजन करने, परमात्मा के लिए भजन करने लगे थे, अपने आप को प्राप्त करने के लिए भजन करने लगे थे, प्रकृति को ही छोड़ना था। परंतु परमात्मा की जो माया दुरत्या करुणा रूप से आ गई सामने, ये अबोध हिरण का बच्चा, इसकी सुरक्षा नहीं करूंगा तो ये मर जाए। अपना धर्म समझ के, कर्म समझ के, अपना परमात्मा की आज्ञा समझ के उसके पालन करने लगे और चित्त उसमें लग गया। तो एक बार श्री मथुरादास भक्तमाली जी कह रहे थे, माया भजन करने वाले के पास कई रूपों में आती है, कई रूपों। भक्ति रूप में भी आ सकती है। कोई बहुत भजन करने वाला आपके पास आ गया, आपका चित्त उसमें लग गया, तो आप फिर उसमें फंस गए और ये सब तो छोड़ना ही था। तो विवेक बहुत सावधान होना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि भजन करना है, तो भजन के लिए मैं तुम्हें शिक्षा दे रहा हूं। चेला कहता है, गुरुजी आप ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। गुरु ही परमात्मा होते हैं। तो गुरु के पीछे पड़ गया। गुरु रूप हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो तो पता नहीं, ये तो पता नहीं। पर वो तत्व चिंतन नहीं कर पा रहा, तत्व चिंतन नहीं कर पा रहा। देखो, गोपाल की सेवा करते हैं कि भगवान के किसी भी स्वरूप की सेवा करते हैं, तो उसको सिर्फ छोटा सा गोपाल समझ के उसको खिलाते पिलाते नहीं है, उसके उनके दिव्य गुणों को स्मरण करते उनकी सेवा करते हैं।
जो इन स्तुतियों में जो पाठ है हमारे, कभी ब्रह्मा जी, कभी देवता, कुछ और सभी थी स्तुतियां आई हैं, आपने सुनी। उसमें जो परमात्मा का चिंतन, परमात्मा कैसे हैं, उन स्तुतियों को ध्यान रखते हुए अपने गोपाल या अपने भगवान की सेवा करनी चाहिए। तभी वो मुक्त हो सकता है, प्रकृति के गुणों से परे हो सकता है। नहीं तो अपने, अगर ऐसा ही करना है तो आपके घर के जो गोपाल हैं, बच्चे हैं, फिर तो आप कर ही रहे हैं उनकी सेवा। फिर तो मुक्त होना चाहिए, फिर क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको समझते ही हैं, इनको हम जन्म दिया, इनको इनको समझाना हमने, इनका जीवन हमने ही बनाना है, ये मेरे अपने हैं, इनको कहीं चोट ना आ जाए, कोई दुख ना हो जाए इत्यादि। बस यही धर्म हमारी बुद्धि में बना रहता है कि ये पक्के मूर्ख हैं और इनको समझाना, करना, धरना सब मेरी ही जिम्मेदारी है। ऐसा मान करके वो बच्चों का चिंतन करते हैं, अपनों का चिंतन करते हैं। तो वहां से बताइए ज्ञान वाली कौन सी बात है? अपने आप को ही अंधा करने वाली बात है। तो ज्ञान दृष्टि से यदि हम उसी संसार को परमात्मा का स्वरूप मान करके अगर सेवा कर लें तो संभव है। लेकिन कब होगी? जब जब तक अपना स्वरूप नहीं समझ पाएंगे, तब तक संसार का स्वरूप समझ नहीं आएगा। तो अपना स्वरूप समझने के लिए ही भगवान कपिल जो है महदादि भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। तो कह रहे हैं इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। मेरा भाव समझ आ रहा है? कोई तो बोलो। जी महाराज जी। जी महाराज जी। जी महाराज जी। जी महाराज जी। बहुत अच्छा। आत्म दर्शन रूप ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। आत्म दर्शन रूप ज्ञान ही, आत्म दर्शन मैंने अपनी आत्मा का दर्शन, ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। यही मोक्ष करता है, कराता है। और यदि आत्मदर्शन बात समझी नहीं है और सारी उम्र सुने भी जा रहे हैं, तालियां भी मारे जा रहे हैं, पूजा भी करी जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं रहे, लाभ तो होगा पर वैसा नहीं होगा। इस जन्म वैसा लाभ नहीं होगा। फिर भगवत कृपा से हो सकता अगले जन्म लाभ हो जाए, पर ज्यादातर भक्ति हमारी अपने सुख दुख को लेके ही होती है। ज्ञान दृष्टि या परमात्मा से प्रेम है या आत्मा को जानना है, ये तो बहुत कम होता है। बस यही सोचते हैं भगवान कर देंगे कृपा, भगवान कर देंगे कृपा, हम लगे रहते हैं। लेकिन रामायण जी में लिखा है सत्संग मज्जन पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। सत्संग का फल ये है, सत्संग रूपी स्नान करने से का फल तत्काल क्या होता है? कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। इस सत्संग का प्रभाव है, तत्काल होता है। सत्संग समझ नहीं आ रहा इसलिए नहीं हो रहा। और उतनी उतनी तत्परता, ध्यान,
समर्पण नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा। अगर जो रात को अगर ऑडियो जो बन जाती है उसे दिन भर थोड़ा सुनते रहे एकाग्रता से, क्या पाठ हुआ, क्या पाठ, और बीच में वही पाठ पढ़ भी लिया जाए तो भाई और क्या चाहिए, सारा ही समझ आ जाएगा। वो तत्परता एकाग्रता चाहिए ना उसी के लिए। अब ये नहीं हम करते रहेंगे तो समझ कुछ नहीं आ रहा, हम करते जा रहे हैं, ठीक है, एक अभ्यास बन रहा है, पर इसी जन्म अभ्यास में ही रह जाओ। इतना मन बुद्धि चित लाए, वो काम ऐसा नहीं हो रहा, ढीला वीला साधन हो रहा है। कहते हैं आत्मदर्शन ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है, और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है। अहंकार क्या है? मैं जीव हूं, माने जो अभी मेरा शरीर है उसका नाम रखा है बाबा देवदास, तो मैं अपने आप को बाबा देवदास मानता हूं। लेकिन यदि विचार करूं, मैं बाबा देवदास नहीं हूं, मैं सच्चित आनंद रूप हूं, ज्ञान दृष्टि से और भक्ति दृष्टि से, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। मैं सुख रूप हूं, सहज ही। प्रकृति मुझे दुख दे रही है। मैं सुख रूप पहले था, पर मैंने देखा कि प्रकृति में सुख है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्त्री सोचती है कि पुरुष में सुख है, और पुरुष सोचता है स्त्री में सुख है। तो दोनों बंधन में आ जाते हैं। अब ये बंधन कितना भी आप करते रहो, पूरी उम्र छोड़ नहीं पाते। उल्टा क्या करते? याद कर करके उनको पक्का करते। उसने मेरे को ये दिया, उसने ये सेवा करी, फलाना किया, ढमकाना किया, उस करते करते उसी बंधन को पक्का करते। करना क्या था? ये 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 जो ग्रंथि, ये गांठ पड़ गई, इसको छुड़ाने के लिए अपने स्वरूप को और दूसरे के स्वरूप को समझना था। वो माध्यम यही है, प्रकृति और पुरुष को समझ लीजिए। तो जो अहंकार रूपी मैं हूं, अहंकार रूपी अपने जो इमेज तुम समझते हो, अपने आप को जो समझते हो, जो नाम रखा है, जो शरीर समझते हो, जब किसी जोनी में चले जाते हैं तो हम अपने आप को वही समझते हैं। तो इस अहंकार रूपी ग्रंथि जब तक बनी रहेगी, तब तक हमें प्रकृति से छूट नहीं सकते। और वे मनुष्य शरीर ही है कि ऐसा चिंतन करते करते, भगवान का गुणानुवाद करते, साधना करते 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 वो हृदय ग्रंथि को खोल देता। हृदय ग्रंथि को, वो हृदय में बैठी है ना बात, वो खोल देता अपने विवेक से। और ऐसा पंडित जन कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं, उस ज्ञान का मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। ऐसा जो ज्ञान है, मैं तुम्हारे आगे वर्णन करता हूं। ये भगवान कपिल माता देवहूति से कह रहे हैं। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। इससे क्या अर्थ हुआ?
वह आत्मा ही पुरुष है। माने पुरुष जिसको प्रकृति और पुरुष कहते हैं, वो पुरुष है, कौन है? आत्मा। तो प्रकृति क्या है ये समझ आ गया और पुरुष क्या है ये समझ आ गया। तो आत्मा क्या है? वो सच्चित आनंद है, वो ईश्वर का अंश है। तो ये सुख दुख मेरे नहीं है, प्रकृति के हैं। ये बंधन मेरे नहीं है, प्रकृति के हैं। तू तो सच्चित आनंद रूपी ही है। तो उस योग माया में मैंने उस प्रकृति की अविद्या में फंस गया, प्रकृति के उन विचित्र गुणों से फंस गया। स्त्री जैसे पुरुष में फंस जाती है, मेरा इसके बिना कोई नहीं, यही बोलती है ना। पति ने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, इत्यादि बहुत सारे उसके चिंतन, वही जानने पर मैं नहीं, पर कुछ जो कहते हैं लोग उसी के अनुसार बोल रहा हूं। लेकिन पूरा झूठ है। तुम तो आत्मा हो, स्त्री तो हो ही नहीं। ना कोई दूसरा पुरुष, पुरुष का यहाँ वो वाला पुरुष नहीं है, आत्मा पुरुष है। ये ये जो ये भी पुरुष दिखता है वो प्रकृति है, वो प्रकृति है। और स्त्री भी प्रकृति है। जो शरीर जो है, ये रूप बने हैं सूक्ष्म या स्थूल, ये प्रकृति है। वही स्त्री जब पुरुष हो जाएगी तो वो भी स्त्री में आसक्त हो जाएगी। और और अभी ये स्त्री शरीर है तो वो पुरुष में आ सकता है। क्योंकि ऐसा लगता है कि उससे उस दृष्टि में पुरुष शरीर में खड़े होकर लगता है कि स्त्री में सुख है, और स्त्री को लगता है उस जगह खड़े होकर स्त्री शरीर में कि पुरुष में सुख है। बस यही प्रकृति और पुरुष की कहानी। तो आत्मा जब अपने स्वरूप को जान लेता है तो प्रकृति की नश्वरता त्याग देता है। मैंने प्रकृति, नश्वर रूप प्रकृति को त्याग देता है। बस यही परमात्मा की माया। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे है। तुम कौन हो? अनादि हो, निर्गुण हो, प्रकृति से परे हो, अंतःकरण में स्फूर्ति होने वाला और स्वयं प्रकाश है। वह पुरुष अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश है। मन मन के द्वारा स्फुरित होता है, बुद्धि के द्वारा स्फुरित होता है, चित्त के द्वारा स्फुरित होता है, और अहम के द्वारा स्फुरित होता है। यही तो अंतःकरण। मन ये कर, मन एक्टिवेट होता है, बुद्धि एक्टिवेट होती है, ऐसे ऐसे लोग मानो। चित्त चिंतन करता है, वो एक्टिवेट होता है। अहंकार अपने अपने स्वरूप को वैसा मानता है, वो इस अंतःकरण की स्फूर्ति है। वो कौन है? वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे है। पर प्रकृति से उसका लेना देना है ही नहीं। क्यों नहीं है? जड़ और चेतन की एकता कभी हो ही नहीं सकती। जड़ और चेतन की एकता हो ही नहीं सकती। ये प्रभु की विचित्र माया है, जो हो ही नहीं सकती, उसको भी करवा देते हैं।
लगती है, अनुभव होती है, उसी में फंस जाता है। ये भगवान की मम माया दुरत्या। आज यही विश्राम और 3 श्लोक पाठ कर पाए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।